हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे पढ़ें, हमारा मन कैसे लगे पढ़ने में। क्योंकि सभी लोगों की, कहीं ना कहीं कुछ लोगों की तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग टेंशन की वजह से या फिर परेशानियाँ हैं तो उस वजह से पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि जो हमको करना है, मतलब पढ़ना है तो पढ़ना है, उसमें कोई बहाना नहीं होना चाहिए। और हम कैसे ये सब कर पाएंगे? तो हमारा रूटीन, हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हम पढ़ने पे खुद मजबूर हो जाएं। क्योंकि परेशानियां जो ये हैं कभी समाप्त होने वाली नहीं है, ये शायद आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग यही कहते हैं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमारी एज इतनी हो रही है, हमारे पास बच्चे हैं, इतना घर का काम है। तो इन सब चीज़ों में हम टाइम नहीं हमको मिलता है और हम नहीं पढ़ पाते हैं। आप सभी ने ये कभी सोचा है कि जो लोग कुछ करते हैं, क्या उनके पास परेशानियां नहीं होती हैं? उनके पास बच्चे नहीं होते हैं? उनके पास क्या घर के काम नहीं होते हैं? जॉब भी बहुत लोग करते हैं, घर के काम भी संभालते हैं और सक्सेस भी होते हैं। यहाँ पे बात ये होती है कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बैलेंस लेके चलते हैं। यहाँ पे हमको बैलेंस कैसे करना है? क्योंकि हम सभी लोग, क्या होता है कि अपने इमोशंस जो हमारे होते हैं वो हम पे इतने हावी हो जाते हैं कि हम चाह कर भी हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और हमारे इमोशंस जो होते हैं हमारे ही लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो हमें अपने जो हमारे भाव होते हैं, अगर हम दुखी हैं, हमारे साथ कोई परेशानियां हैं, हमारे साथ कोई घटनाएं घट रही हैं, तो हम उसको कैसे कंट्रोल में करके हम अपनी स्टडी कर सकें। और आपने जब सोच ही लिया है कि हमारा ये लक्ष्य है, हमने निर्धारित कर लिया है, और जब तक हमें लक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक ये परेशानियां जाने वाली नहीं हैं। तो फिर ये चीज़ों को लेकर हमें इतना अपने ऊपर हावी नहीं करना है। आप सभी लोग, मैंने जैसे कि अपने साथ की जो घटनाएं हैं, मैंने कई बार आप सभी लोगों के साथ शेयर किया है कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ, या फिर जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती हैं और बहुत दिनों से। एक बात मैं बताती हूँ कि जब मैं सीटेट का 2022 में और टेट का पेपर मतलब मैं तैयारी कर रही थी, वो मैं मतलब पहली बार मैं पेपर देने जा रही थी। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि पहली बार आप कितना भी मतलब सरल पेपर हो, सभी के लिए टफ ही होता है। तो यहाँ पे सवाल ये था कि बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं हो पाएगा तुमसे, और हमने ठान लिया था कि हमको क्वालिफाई करना है और पहली बार में ही क्वालिफाई करना है। और दूसरी बात, हमको वैसे हम ये कहेंगे हमको हमारी योग्यता साबित करने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन हाँ, जब तक हम कुछ करते नहीं हैं तब तक लोग हमें अहमियत नहीं देते हैं। तो वहाँ पे हमको ज़रूरी हो गया था कि हाँ, हमको क्वालिफाई करना है पहली बार में। अगर हम नहीं कर पाते तो फिर वहाँ पे यही होता है कि इनसे सीटेट या टेट पेपर क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है तो आगे ये क्या ही कर पाएंगी। परेशानियाँ बहुत थी। ठंडक हो या गर्मी हो या बरसात हो, मैं कभी रुकी नहीं। जो मेरा टाइम टेबल था मैं पढ़ती थी हमेशा। पढ़ना है मतलब पढ़ना है। काम से टाइम मिलता था, अगर बहुत मुझे ठंडक लगती थी तो मैं आग जला लेती थी और टेबल पे सामने फ़ोन रख लेती थी और क्लास करती थी, और साथ में हाथ पाँव भी सेकती थी। शाम में जब बहुत परेशान होती थी, बहुत थक जाती थी, शरीर या माइंड दोनों जवाब देने लगता था, तो मैं क्लास लेट के करती थी। और उस टाइम जो साथी भवानी सर से पढ़े होंगे वो जानते होंगे, उस टाइम मैं सर से पढ़ती थी। तो सबसे लास्ट में सर की क्लास ऐसी होती थी कि हम कितना भी डिस्टर्ब होते थे,
लेकिन वो क्लास समझ में आती थी और स्माइल चेहरे पे आ ही जाती थी। तो इस वजह से वो क्लास हम बाद में करते थे। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट हमको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है और कौन सा पार्ट टफ है, वो हमको पहले पढ़ना है। जब हम थकावट से भरे होते हैं, हमारी बॉडी और हमारा माइंड दोनों साथ नहीं देता है, तब हमको क्या करना है, जब बिल्कुल आपको लगे कि आपको हमसे नहीं हो पा रहा है, आप रेस्ट लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपना टाइम टेबल ज़रूर बनाइए, ज़रूर, और उस टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करिए। और एक बात है कि आप ये मत सोचिए कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे पास इतनी परेशानियां हैं और हमको याद नहीं होता है, हमारी एज इतनी हो रही है। पता है सबसे ज़्यादा लोग इस वजह से परेशान हैं कि हमारी इतनी एज हो रही है, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत सवाल ये आते हैं कि दी आपकी एज कितनी हो गई है। तो हम तो वैसे जवाब दे देते हैं, लेकिन आप अपने आप को ये मानिए ही मत कि हाँ हमारी 30 हो गई या हमारी 35 हो गई या हमारी 35 प्लस हो, मतलब जो भी है। जैसे कि बहुत बहनें कहते हैं कि हमारी 40 होने वाली या फिर 37, जो भी एज है। लेकिन यहाँ पे आप ये मत रखिए कि हमारी एज इतनी हो गई तो हमको याद नहीं होता है, हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं दे रही है। हाँ, अगर आपको स्वास्थ्य की कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए और दवा लीजिए। कुछ जैसे कि चेकअप होते हैं जो कि हमारे शरीर में एज के साथ साथ विटामिन्स की है, जो भी है कमियां हो जाती हैं, तो उसको आप दवा लीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। साथ में अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, जैसे कि मॉर्निंग में है या इवनिंग में है। योगा आप नहीं कर पाते हो तो थोड़ा वॉक करिए, बाहर की हवा लेना मॉर्निंग की या सुबह की और इवनिंग की, मतलब बहुत ज़रूरी है। उससे आपका स्वास्थ्य और माइंड, मतलब दोनों, बॉडी और माइंड दोनों सही रहेगा। तो जब आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो आप देखेंगे कि आपका पढ़ने में भी मन लग रहा है। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आप सोचें कि हमारे साथ की परेशानियां सारी समाप्त हो जाएं तब हम पढ़ना स्टार्ट करें, तो साथियों ऐसा नहीं होगा। ऐसा मेरा अनुभव कहता है, क्योंकि मुझे 16 साल हो गए हैं, परेशानियां आज भी समाप्त नहीं हुई हैं, वही लगी हुई हैं और उन्हीं परेशानियों में हम पढ़ रहे हैं। इन्हीं परेशानियों से हमको निकलना है और इन्हीं परेशानियों से निकल के हमको अपना लक्ष्य हासिल करना है और इनको समाप्त भी करना है। और आप सब लोग ये भी जानते होंगे कि शायद कुछ ना कुछ ज़िंदगी में तो लगा ही रहेगा, हमेशा सब कुछ सही नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं, बच्चे छोटे हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, एक आप माँ हैं तो अच्छे से समझती हैं, क्योंकि एक माँ से बेहतर मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा समझ सकता है अपने बच्चों को कैसे ख्याल रखना है, उनको कैसे अपने मतलब ख्याल रखते हुए अपनी पढ़ाई करनी है। तो सब कुछ बस सोचने वाली बात है, तरीका बदलिए सोचने का, सब कुछ बदल जाएगा। और एक जिद पालिए कि हार नहीं मानना है। अगर कोई कहता है कि तुमसे नहीं होगा, नहीं, ये नहीं सोचना है कि हमारी एज इतनी हो गई, दूसरा कोई कह रहा है कि तुम्हारी एज हो गई है, तुम घर बार अपना संभालो, बच्चों को देखो, तुमसे कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि जहां पर हम ये चीज सोच लेंगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, वहीं पे हमारी असली हार हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो से मोटिवेशन मिलेगा और जो मैंने बातें बताई हैं वो आप सभी के काम आएंगी। और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखिए। आप एक बात और मान के चलिए कि आपकी जॉब अभी लग जाएगी, आपके साथ कोई भी परेशानी अगर है तो क्या आप जॉब करने नहीं जाएंगी, आप ड्यूटी अपनी नहीं जाएंगी ना। तो वैसे ही आप अपनी पढ़ाई को अपनी ड्यूटी समझ लीजिए कि हाँ ये हमारी ड्यूटी है और हमारी जॉब लग चुकी है, तो हमको इतने टाइम से इतने टाइम ये करना है, तो मतलब करना है, इसमें कोई लापरवाही नहीं है। तो जब आप इस तरीके से आप करके चलेंगी तो आपको टाइम भी मिलेगा और आप पढ़ भी लेंगी। हाँ, एक बात और सोचिए, अगर आपको अभी से 6-7 घंटे टाइम नहीं मिल पा रहा है तो क्या आप जॉब जब करेंगी तब आपको टाइम मिल पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है नहीं मिल पाएगा। तो फिर आप अभी से अपनी ये ड्यूटी समझ लीजिए कि हाँ हमको ये हमारी ड्यूटी है और हमारी जॉब लग चुकी है, तो हमको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है घर के कामों के साथ।
और इसी के साथ मिलते हैं साथियों नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।